हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द बाइल। तो हम बाइल की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने बाइल के कॉम्पोजिशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स को डिस्कस किया। आज इस वीडियो में दैट इज पार्ट 2 के अंदर हम बाइल के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और इसके रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है और हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है कि बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि लिवर के हेपेटिक सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, गॉल ब्लैडर में जाकर ये स्टोर होता है और जब भी बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है इट इज रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम बाय द बिलियरी सिस्टम। अब अगर हम देखें बेसिकली तो बाइल एक ऐसा जूस है जिसके अंदर की कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, बट स्टिल इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज इट कंटेन बाइल सॉल्ट्स। पहला फंक्शन अगर हम बाइल का देखें दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना। अब हमको मालूम है कि जो फैट है और जो वाटर है ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। Bile salts reduce the surface tension and convert a large fat globule into small fat droplets and the process is known as emulsification of fat, है ना। तो यहाँ पर आप देखें जो फैट है इसका एक बड़ा सा ग्लोब्यूल है, इस पर बाइल सॉल्ट्स ने एक्ट किया और इसको कन्वर्ट किया छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में। इनको हम एमल्सिफाइड फैट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन बोलते हैं और ये किसके माध्यम से होता है? विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स, है ना। अब जब एक फैट ग्लोब्यूल छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिकली यहाँ पे सरफेस टेंशन कम हो गया और जब सरफेस टेंशन कम हो गया तो ये जो सरफेस एरिया है फैट ड्रॉपलेट्स का, यहाँ पे सरफेस एरिया कम था, अब ये जो सरफेस एरिया फैट ड्रॉपलेट्स का है ये बढ़ गया क्योंकि जो हमारे लाइपेज हैं वो सिर्फ सरफेस पे एक्ट कर सकते हैं। तो अब लाइपेज आसानी से ये जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर एक्ट करते हैं और फैट का डाइजेशन कर पाते हैं, है ना। तो एज अ रिजल्ट द सरफेस एरिया ऑफ द फैट ड्रॉपलेट्स इंक्रीज। यहाँ पर आप देखें जब ये छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लैपेज कैन एक्ट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड्स, है ना। तो ये सिर्फ सरफेस पे ही एक्ट कर पाते हैं। सो ड्यू टू द डिटर्जेंट एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स एमल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोड बाय डाइजेशन ऑफ फैट। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इट टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन एंड वंस ये जो इमल्सिफाइड फैट बन जाता है तो अब इसके ऊपर आसानी से जो हमारे लाइपेज हैं ये एक्ट कर पाते हैं और फैट का डाइजेशन करते हैं। सेकेंड फंक्शन अगर हम देखेंगे इट इज डाइजेशन ऑफ फैट, है ना। अब बाइल सॉल्ट्स इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ लाइपोलाइटिक एंजाइम्स फ्रॉम पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के अंदर लाइपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। बाइल सॉल्ट्स पैंक्रियाज से लाइपोलाइटिक एंजाइम्स, लाइपोलाइटिक का मतलब है ऐसे एंजाइम्स जो कि लिपिड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो पैंक्रियाज से लाइपोलाइटिक एंजाइम्स का ये सिक्रीशन बढ़ाते हैं और अब ये जो एमल्सिफाइड फैट जो कि हमारा बना था इस पे पैंक्रियाटिक लाइपेज ने एक्ट किया और उसको कन्वर्ट किया इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट इज फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड ग्लिसराइड्स, है ना। तो पहला फंक्शन था हमारा एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफाई होने के बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज डाइजेशन ऑफ फैट। अब जो तीसरा फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। अब बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम ब्लड इनटू इंटेस्टाइन्स, है ना। अब डाइजेस्ट होने के बाद में जो हमारे ये लिपिड्स हैं ये ब्लड के अंदर आ जाते हैं। अब ब्लड से दोबारा दे हैव टू बी एब्जॉर्ब इनटू द इंटेस्टाइन। जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे तब तक बॉडी इनको यूज नहीं कर सकती। तो एब्जॉर्ब होने के लिए भी बाइल सॉल्ट्स एक्ट करते हैं एंड इट इज ड्यू टू द हाइड्रोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ बाइल सॉल्ट, है ना। अब यहाँ पर आप देखें बाइल सॉल्ट्स कंबाइन विद फैट, दिस इज अ फैट मॉलिक्यूल। अब इसके आजू बाजू बाइल सॉल्ट्स यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं और ये बनाते हैं मिक्स्ड मिसाइल। तो मिक्स्ड मिसाइल को अगर हम देखेंगे तो सेंटर के अंदर फैट प्रेजेंट होता है और जो बाहर हैं इस तरीके से पेरिफेरी के अंदर बाइल सॉल्ट्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। द सेंटर इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर, है ना। तो ये वाटर से रिपेल करता है और जो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग जो पेरिफेरी वाला साइड है वाटर को एक तरीके से इट इज अ हाइड्रोफिलिक साइड, ठीक है। मिसाइल इज वाटर सॉल्युबल सो इजीली एब्जॉर्ब। तो अभी फैट तो सॉल्युबल नहीं था तो फैट को जब बाइल सॉल्ट्स इस तरीके से घेर लेते हैं तो वो मिसाइल बन जाता है जो कि अब ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है और इजीली ये हमारे इंटेस्टाइन्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
Then the fourth is chloretic action. Bile salts stimulate the secretion of bile from liver, है ना. अब liver में bile बनता है और liver से जो secretion है इसको stimulate करता है bile salts. इस action को हम chloretic action बोलते हैं. Next function is Scholl-Gogg action. Bile salts causes contraction of gallbladder and release bile into the intestines. They also indirectly release cholecystokinin from duodenum. ठीक है. Substances which increase the extrahepatic flow of bile from gallbladder are called Scholl-Goggs. हम ये कह रहे हैं कि बाइल बनता है लिवर के अंदर लेकिन वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर. अब जो भी सब्सटेंसेस गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर का जो बाइल है इट इज रिलीज्ड इनटू द इंटेस्टाइन्स, है ना. तो जो सब्सटेंसेस बाइल को गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं Scholl-Goggs. और यहाँ पर ये जो हार्मोन है CCK दैट इज cholecystokinin, ये हेल्प करता है गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में, है ना. हम ये बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ Scholl-Gogg, है ना. इस एक्शन को हम बोलते हैं Scholl-Gogg एक्शन. ठीक है. Then laxative action, जो bile salts stimulate the peristaltic movement of intestines and induces defecation, है ना. तो जो peristaltic movement होते हैं intestines में, ये जो feces हैं इसको ये आगे propel करने का काम करते हैं और एक तरीके से defecation के लिए important role play करते हैं. ये जो एक्शन है ये भी bile salts के माध्यम से होता है ना. हमने अभी जितने भी एक्शन देखे वो सारे के सारे bile salts के माध्यम से हो रहे थे. Then the next function is excretory function. बाइल पिगमेंट्स आर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, है ना. अब जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी ओल्ड आरबीसीज हैं जब हीमोलाइसिस होती है तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं और उनके अंदर से जो हीमोग्लोबिन निकलता है ये हीम में और ग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होता है. ठीक है. और जो हीम है अगेन आयरन और बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है जो कि आगे जाके बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है विच इज़ अ बाइल पिगमेंट, है ना. अब ये जो बाइल पिगमेंट है अल्टीमेटली ये एक तरीके से यूरिन को कलर देते हैं एज यूरोबिलिनोजन और स्टूल में भी स्टर्कोबिलिनोजन के रूप में एक्सक्रीट होते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. और दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि बाइल के अंदर होते हैं वो हैवी मेटल्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, हैवी ड्रग्स एंड बैक्टीरियाज. देन बाइल मेंटेन द पीएच ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अब आपको मालूम है कि हमारा जो बाइल है ये एल्कलाइन नेचर का होता है क्योंकि इसके अंदर सोडियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है. और जो फूड हमारे स्टमक से एंटर करता है वो एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है. जब भी स्टमक से फूड आता है इसको हम एसिड काइम बोलते हैं. तो स्टमक से जब फूड आता है इंटेस्टाइन्स में आता है तो क्योंकि बाइल रिलीज होता है तो बाइल इस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ना. क्यों? क्योंकि जो हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं और जो हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं वो एल्कलाइन पीएच पे काम कर सकते हैं, है ना, अबाउट 8 पीएच पे. अगर एसिडिक पीएच ही बना रहा तो हमारे जो पैंक्रियाटिक और जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं वो एक्ट नहीं कर पाएंगे तो डाइजेशन की प्रोसेस फर्दर नहीं हो पाएगी. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बाइल का ये है कि इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड काइन विच एंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक, जिससे कि हमारे आगे के जो एंजाइम्स हैं पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल वो एक्ट कर पाएँ और फूड को डाइजेस्ट कर पाए. देन प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन. बाइल सॉल्ट्स कीप कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन इन सोल्यूशन एंड फैसिलिटेट देयर एक्सक्रीशन, दस प्रिवेंट्स गॉल स्टोन फॉर्मेशन, है ना. तो कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन को सोल्यूशन में रखते हैं जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं. अगर एक्सक्रीट नहीं होंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये बढ़ता चला जाएगा जिसकी वजह से स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है ना. तो बाइल सॉल्ट इसको भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं. Bile salts regulate their own synthesis by negative feedback mechanism. तो bile salts अपने ही synthesis को एक तरीके से regulate करते हैं by the negative feedback mechanism. Then lubricant action, जो mucus या फिर जो mucin bile के अंदर होता है ये lubricant का काम करता है for the chyme in the intestine, है ना. तो जो भी chyme हमारा intestines के अंदर आता है तो जो mucus है bile के अंदर वो एक तरीके से उसको lubricate करने का काम करता है. Now let us discuss about the mechanism of regulation of secretion of bile. तो बाइल का जो है बेसिकली दो मैकेनिज्म होते हैं सिक्रीशन के. एक होता है नर्वस मैकेनिज्म और दूसरा होता है हार्मोनल मैकेनिज्म. नर्वस मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे तो जो वैगस नर्व है इट इज इम्पॉर्टेंट और ये स्टिमुलेट करती है बाइल के सिक्रीशन को फ्रॉम द लिवर एज यू ऑल नो.
हार्मोन्स के अंदर हम देखेंगे तो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल, जिसमें पहले नंबर पे आता है सेक्रेटिन। ये सारे हार्मोन्स हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने स्टमक के अंदर पढ़ा था। सेक्रेटिन इट इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्यूडेनम, है ना। तो ड्यूडेनम से ये प्रोड्यूस होता है, बाइल के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। जो बाइल को ये स्टिमुलेट करता है इट इज रिच इन बाइकार्बोनेट एंड वाटर। दूसरा हार्मोन है गैस्ट्रिन, जो कि रिलीज होता है, स्टमक से रिलीज होता है उसके पाइलोरिक रीजन से, एंड ये वीक शोलागॉग है, यानी कि ये भी बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाता है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो पहला हार्मोन है सेक्रेटिन, दूसरा है गैस्ट्रिन, और तीसरा बाइल सॉल्ट्स खुद अपने एक तरीके से सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाइल सॉल्ट्स को हम पावरफुल क्लोरैटिक्स बोलते हैं, क्योंकि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं उनको हम वी कॉल देम एज क्लोरैटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन और हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, है ना। तो फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर थ्रू पोर्टल वेन, है ना। तो पोर्टल वेन एक ऐसी वेन है जो कि इंटेस्टाइन से कंटेंट्स को लेकर आती है बैक टू द लिवर, और इसीलिए हम इसको एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखें आप डायग्राम में, ये लिवर है ना। लिवर के नीचे दिस इज गॉल ब्लैडर, यहाँ से हेपेटिक डक्ट है, दिस इज द सिस्टिक डक्ट, ये है कॉमन बाइल डक्ट जो कि यहाँ पर ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ये आ रही है। अब यहाँ पर आप देखें जो बाइल है इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, है ना। तो ये लिवर के अंदर ये बाइल प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद में इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो बाइल लिवर में प्रोड्यूस हुआ, लिवर में प्रोड्यूस होने के बाद में ये गॉल ब्लैडर में गया और गॉल ब्लैडर में जाकर ये स्टोर हो गया। अब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, जब ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दिस बाइल इज रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है। बिलियरी सिस्टम के द्वारा ये ड्यूडेनम में आ गया। अब ड्यूडेनम में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, है ना। अब यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फैट का हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद में नाउ इट एंटर द पोर्टल वेन। अब यहाँ से जो बाइल सॉल्ट्स हैं दे आर डी एब्जॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल वेन, दिस इज द पोर्टल वेन, है ना, इंटेस्टाइन से आ रही है। अब इस पोर्टल वेन के माध्यम से दोबारा ये कहाँ आता है, इट एंटर्स द लिवर, लिवर के अंदर आ गया। लिवर के अंदर आने के बाद में ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं दे अगेन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइल। तो बाइल बन रहा था लिवर में, लिवर से गॉल ब्लैडर में आ रहा था, फिर इंटेस्टाइन्स में आ गया, इंटेस्टाइन से बाइल सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो गया, बाइल सॉल्ट ने अपने ही एक तरीके से बाइल के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट किया। ये जो पूरा सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। देन द फोर्थ हार्मोन इज कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजानिन। तो ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स के द्वारा ये सिक्रेट होते हैं, और ये भी गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बाइल को सिक्रेट करते हैं। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो नोन एज शोलागॉग्स, है ना। शोलागॉग्स यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट दे आर पावरफुल शोलागॉग्स, ठीक है। अब शोलागॉग अदर्स आर, है ना। तो और जो सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर में हेल्प करते हैं वो है बाइल सॉल्ट्स, कैल्शियम, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स। देन क्लोरैटिक्स, जो सब्सटेंसेस बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं लिवर से, है ना, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, सेक्रेटिन, बाइल सॉल्ट्स एंड एसिड काइन। एंड फाइनली हाइड्रोक्लोरैटिक एजेंट, हाइड्रो यानी कि वाटर, सब्सटेंसेस विच इंक्रीज वाटर आउटपुट इन द बाइल। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बाइल के अंदर वाटर के कंटेंट को बढ़ाते हैं उनको हम हाइड्रोक्लोरैटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्रेटिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हमने बेसिकली फंक्शंस ऑफ बाइल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फंक्शंस के बाद में हमने फंक्शंस में मेन फंक्शन हमने पढ़े बाइल सॉल्ट जो इमल्सिफिकेशन करते हैं, उसके बाद में फैट का डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद में फैट एब्जॉर्ब किया जाता है। देन उसके बाद में क्लोरेटिक एंड शोलागॉग एक्शन है। देन लैक्सेटिव एक्सक्रीटरी पीएच को मेंटेन करते हैं, गॉलस्टोन को फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, बाइल अपने ही सिक्रीशन को ओन सिंथेसाइज करता है, लुब्रिकेंट एक्शन है। और उसके बाद में हमने रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ बाइल में नर्वस एज वेल एज हार्मोनल मैकेनिज्म को डिस्कस किया। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आज फंक्शंस ऑफ बाइल के बारे में एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ बाइल के बारे में डिस्कस किया। आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।